नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लोकेश शर्मा है एंड वेलकम टू ऑलीबोर्ड यूट्यूब चैनल फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशंस। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक पे आपसे बात करने जा रहा हूँ ये काफ़ी सारे नए बच्चों को और जो प्रेजेंटली तैयारी कर रहे हैं उनको काफ़ी मायनों में हेल्प कर सकता है। तो मैं आज बात करने जा रहा हूँ कुछ ऐसे बुक रिकमेंडेशन की या सोर्सेस के बारे में जहाँ से आप बैंकिंग एग्जामिनेशन की एक अच्छी तैयारी को लीड कर सकते हो। और हम इसमें हर सब्जेक्ट पे बात करेंगे, क्या क्या सोर्सेज अवेलेबल हैं, कहाँ से परफेक्ट बुक ले सकते हैं जिससे आपको पूरा पर अपनी तैयारी करने में बहुत ही सहायता मिले। ठीक है, तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की एंड शुरू करते हैं हमारे अपने सब्जेक्ट से यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सब्जेक्ट। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा और जो भी आपके डाउट होंगे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर करके मुझे बताइएगा। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट गाइस। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले क्वांट के ऊपर बात करते हैं और उससे पहले मेन मुद्दे पे बात करता हूं। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट की आपको बुक परचेज करनी होती है स्पेसिफिकली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो इसमें दो पर्पस देखे जाते हैं। जो मेन दो पर्पस होते हैं, पहला होता है कि आपको कंसेप्ट सीखना है, यानी आपको बहुत ज्यादा टॉपिक के बारे में आइडिया नहीं है बट आपको बहुत सारा कंसेप्ट सीखना है। और दूसरा तरीका होता है प्रैक्टिस के लिए या स्पीड इंप्रूवमेंट के लिए। तो हम इन दोनों चीजों पे बात करेंगे कि किस तरह के सोर्सेज होंगे जहां से आप अपना कंसेप्ट बिल्ड कर सकते हो या फिर प्रैक्टिस के लिए सफिशिएंट चीजें कहां से मिल सके। ठीक है, तो हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं। दोस्तों समझिएगा, एक एक चीज करके आपको बताऊंगा। देखिए, कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहें, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कोई पेड क्लास में आप एनरोल कर लीजिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इससे क्या होता है, इससे आपको प्रॉपर गाइडेंस भी मिलेगा और एक रिलेवेंट कंटेंट आपको मिल जाता है फॉर प्रैक्टिसिंग ऑल्सो और फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट। लेकिन अगर आप चलिए अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आपको ये चीजें मैं क्लियर कर देता हूं, फ्री भी काफी सारे कंसेप्ट अवेलेबल हैं यूट्यूब के ऊपर, वो आप फॉलो कर सकते हैं। एक रिकमेंडेशन के लिए मैं अपना एक प्लेलिस्ट बता देता हूं, कॉन्कर बैच करके मैंने एक बैच पढ़ाया था जिसमें मैंने क्वांट के सारे कंसेप्ट बेसिक लेवल पे क्लियर किए थे। तो एकदम ये फ्रीली अवेलेबल है, तो आप चाहें तो यहां से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही प्रैक्टिस के लिए कंटेंट कहां मिलेगा तो वो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। देखिए, प्रैक्टिस करने के लिए आपको कुछ बुक्स है मैं रिकमेंड करना चाहूंगा। जैसे सबसे पहले एक बुक है पियर्सन पब्लिकेशन। पियर्सन पब्लिकेशन का एक अच्छा बुक आता है। ठीक है, थोड़ा अलग है बुक, लेकिन इसके क्वेश्चंस का जो कलेक्शन है ना वो बहुत प्यारा है। इसके राइटर जो है दिनेश खट्टर जी है, उनकी बुक खरीदीजिएगा और वॉल्यूम 4 खरीदिएगा, लेटेस्ट बुक है। ठीक है, इसका वॉल्यूम 4 लीजिएगा इफ पॉसिबल फॉर यू। इसमें आपको लगभग हर टॉपिक के बैंक और एसएससी एग्जाम्स में पूछे गए काफी सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं टॉपिक वाइज, और हर टॉपिक के ऊपर तकरीबन 250-300 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल है। तो ये एक शानदार बुक है, आप परचेज करना चाहें तो ऑनलाइन बहुत इजीली अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। सेकंड एक बुक आती है जो बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस के लिए रिकमेंड भी करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्वांटम कैट। हालांकि ये बुक पूरा प्रॉपर कैट लेवल की है और इसके जो राइटर है वो है सर्वेश वर्मा यानी एसके वर्मा। ठीक है, अब ये है तो हालांकि कैट लेवल पे, ये तभी आप इसको अप्लाई करें जब आपने एक या दो बार अपने कोर्स को कंप्लीट पढ़ लिया है, ताकि आपको कंसेप्ट के एप्लीकेशन में आपको आसानी रहे। ठीक है, तो क्वांटम कैट बहुत आसानी से अवेलेबल बुक है, अरिहंत पब्लिकेशन का बुक है, एसके वर्मा, बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। और ज्यादा करके इसके लेवल 1 और लेवल 2 वाले क्वेश्चन छुड़ाइए। लेवल 3 थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, तो उसमें आपका कई इरेलीवेंट टाइप ऑफ कंसेप्ट भी हो सकते हैं जो बैंक में उस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो बेहतर है लेवल 1 और लेवल 2 में अपना टाइम अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं आफ्टर योर प्रैक्टिसिंग। ठीक है ना, फॉर योर प्रैक्टिसिंग। तो जबरदस्त बुक है ये। और डीआई के लिए अगर मैं आपको रिकमेंड करना चाहूं तो ऑलिव बोर्ड का हमारा जो डीआई का आता है बुक, आप वो परचेज कर सकते हैं। स्पेसिफिक डीआई बुक है फॉर ऑलिव बोर्ड का, क्योंकि वैसे भी डीआई की कोई परफेक्ट बुक ऐसे मार्केट में खास अवेलेबल नहीं है। कैट लेवल के डीआई बुक अवेलेबल है बट उनके जो पैटर्न है वो बहुत अलग होते हैं जिसमें बैंकिंग में क्वेश्चन आते हैं। तो ये बुक आपको बहुत हेल्प करेगी, इजीली अवेलेबल है, अमेजोन से आप परचेज कर सकते हैं। तो ऑलिव बोर्ड के पब्लिकेशन की ये बुक है, आप इसको परचेज, इसमें बहुत ही अच्छे तरीके के डेटा इंटरप्रिटेशन और काफी सारे नए नए कंसेप्ट के क्वेश्चंस इसमें दे रखे हैं। ठीक है, जितने भी नए टाइप के डीआई वगैरह आते हैं सब अपडेटेड बुक है एकदम, तो आप इसको चाहें तो परचेज कर सकते हैं। तो ये 3 बुक्स हैं जो आपको प्रैक्टिस करने में बड़ा हेल्प करेंगी। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उसके अलावा
आप अपनी प्रैक्टिस को और अच्छा रखने के लिए, स्पीड को इंप्रूव करने के लिए, यू कैन रेफर टू द मॉक्स। और मॉक्स का जब भी आप नाम लेंगे तो ऑलिव बोर्ड विल बी ऑन टॉप। ठीक है बच्चों, तो ऑलिव बोर्ड के मॉक्स को आप बहुत आसानी से और बहुत ही ट्रस्ट करके फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है नंबर 1 कंटेंट, रिलेवेंट कंटेंट टू द बैंकिंग एग्जामिनेशन प्रोवाइड करने वाला प्लेटफॉर्म है। तो आप मॉक्स को फॉलो कर सकते हैं ऑलिव बोर्ड के। इससे भी आपको प्रैक्टिस करने को बहुत अच्छा सोर्स मिलता है। इसमें भी काफी सारे सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं फॉर प्रैक्टिसिंग। ठीक है, ओके। तो अगर आप क्वांट के लिए बेहतर तैयारी रखना चाह रहे हैं तो ये कुछ जो मैंने आपको आइडिया दिया या सोर्सेज बताए हैं, ये एक बेहतरीन सोर्सेज हैं जिससे आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करें लॉजिकल रीजनिंग का, देखिए दोस्तों, हालांकि लॉजिकल रीजनिंग के लिए कोई परफेक्ट बुक ऐसी नहीं आती है जिसमें सारे कंसेप्ट बैंकिंग में पूछे जाने वाले मिल जाए। एसएससी या रेलवे पैटर्न के ऊपर आपको बहुत सारी लॉजिकल रीजनिंग की बुक्स मिलेंगे, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग का अगर आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है तो एक बुक आती है दोस्तों टॉपिक वाइज कवर करने के लिए, दिशा पब्लिकेशन की एक बुक आती है। इन्होंने क्या कर रखा है, प्रीवियस पूछे गए क्वेश्चंस जो होते हैं, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चंस को उन्होंने टॉपिक वाइज रख रखा है। क्लियर है? तो ये बहुत ही बढ़िया बुक है लॉजिकल रीजनिंग की, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो। ठीक है ना, और ये आपके कंसेप्ट को बिल्ड करने में बड़ी सहायता करेगी। सेम तरीका आप रीजनिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर आप अपने कंसेप्ट को बिल्ड करना चाह रहे हैं तो कोई पेड कोर्स, आप जिस भी फैकल्टी का आपको लॉजिकल रीजनिंग का कंसेप्ट क्लियर है, आप जरूर उसमें इन्वेस्ट करिए। क्योंकि क्या होता है, एक बार आपको समझ में आ गया ना कि कैसे किस क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए, किस तरह से किस क्वेश्चन को बनाना चाहिए, तो आपको अपने आप बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ जाता है खुद से प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली यू कैन इन्वेस्ट ऑन दैट पार्ट ऑल्सो। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, अगर आप खुद से भी उसको थोड़ा सा एफर्ट लेके करेंगे तो अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये बुक मैं आपको जो बता रहा हूं, इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। ठीक है, टॉपिक वाइज दिशा पब्लिकेशन फॉर लॉजिकल रीजनिंग, तो बहुत ही सही बुक है। इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी जो दिए हैं पर टॉपिक वो भी काफी अच्छे दे रखे हैं, और क्वेश्चन ज्यादा करके उसमें प्रीवियस ईयर के पैटर्न को टच कर रखा है। तो इससे आपको एग्जाम का आइडिया लगाने में भी बड़ी आसानी हो जाएगी कि एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल की प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके बैंकिंग एग्जामिनेशन में। तो इसमें भी ऑलिव बोर्ड का बुक आता है हमारा पजल मेनिया। पजल मेनिया आप ये बुक परचेज कर सकते हैं और इसके थ्रू आप अपनी सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स की बेहतरीन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है ना, इन सब बुक्स के बारे में मैं आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन भी दे दूंगा, लास्ट में मैंने रखे हैं इनके बारे में कि क्या है, कैसे आप परचेज कर सकते हैं एंड ऑल। ठीक है, लेकिन ये भी एक जबरदस्त सोर्स है, अगर आप चाहें तो इसको रिकमेंड कर सकते हैं, और बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसमें भी। ठीक है, ओके। तो ये मैंने आपको जो सोर्सेज बताए आप फॉलो करिए। जो भी किस भी फैकल्टी को अगर आप फॉलो कर रहे हैं, पहले वहां से कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। और मैं ये भी क्लियर करता हूं, अगर आप पेड बैच अफोर्ड नहीं करते तो कोई चिंता की जरूरत नहीं है, काफी सारे यूट्यूब सेशंस अवेलेबल रहते हैं, आप यूट्यूब पे जाके आप अपने कंसेप्ट को इंप्रोवाइज कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में काफी सारी वेराइटीज आजकल एग्जाम में आने लगी हैं। ठीक है, अगर हम एक बुक के ऊपर बात करें कि जहां से आप इंग्लिश के पैटर्न को जज कर सकते हैं या आप अपने कंसेप्ट को बिल्ड कर सकते हैं, तो ऐसी एक बुक है जो मार्केट में अवेलेबल रहती है, काफी फेमस बुक है, आप लोगों ने उसका सुना भी होगा, दैट इज एसपी बख्शी। और ये भी अरिहंत पब्लिकेशन के अंडर में आती है। ठीक है ना, तो आप इस बुक को डेफिनेटली जाके फॉलो कर सकते हैं, जबरदस्त बुक है। ठीक है, इससे आपको एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस का एक बेहतरीन आइडिया लग जाता है। ठीक है, तो आप इस बुक के थ्रू अपने कंसेप्ट्स को और प्रैक्टिस को बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर है? और इसके अलावा मैं तो यही रिकमेंड करता हूं, आप जितना हो सके मॉक्स के थ्रू इसको इंप्रूव कीजिए, क्योंकि जितने मॉक आप दोगे उतना ही आपका इंग्लिश के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और आपने ये भी सुना होगा, इंग्लिश को अच्छा करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए रेगुलर न्यूज़पेपर को हम रिकमेंड जरूर करते हैं। ठीक है, इंग्लिश के इंप्रूवमेंट के लिए ऑलवेज फॉलो द डेली न्यूज़पेपर। ठीक है, डेली न्यूज़पेपर को भी साथ में फॉलो कीजिए और रीडिंग के ऊपर बहुत ध्यान दीजिए। ठीक है ना, जितना आपका रीडिंग बेहतरीन होगा
उतना आपको इंग्लिश को अंडरस्टैंड करने में, समझने में आसानी होगी। और कई बच्चे बोलते हैं सर द हिंदू हम प्रेफर करते हैं, बट एक बात बताता हूं, अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत है तो शुरुआत वाले इस फेज में द हिंदू पढ़ने से अगर आप शुरुआत कर सकते हो तो माइट भी आपका उतना अच्छा कनेक्शन न्यूज़पेपर से ना बने, क्योंकि द हिंदू की जो लैंग्वेज रहती है वो काफी अच्छी और थोड़ी हाई लेवल की रहती है। तो यू कैन स्टार्ट विद द पेपर लाइक द इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस जैसे पेपर के साथ आप शुरू कर सकते हो। इंडियन एक्सप्रेस में ऑथेंटिक न्यूज होती है, जिस तरह की न्यूज द हिंदू में आपको मिलेंगी, लेकिन इसका जो इंग्लिश के वोकेबुलरी को यूज करने का पैटर्न है वो काफी यूजर फ्रेंडली है, ठीक है ना। तो अगर आप नए हैं, आप नया नया इंग्लिश पढ़ना शुरू कर रहे हैं, इफ यू आर गोइंग इनटू द कंपटीशन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इंडियन एक्सप्रेस पेपर को फॉलो करें और सीधा एडिटोरियल पे जंप ना करें। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हम एडिटोरियल कहां से पढ़े, तो शुरुआत एडिटोरियल से मत करिए, क्योंकि एडिटोरियल की लैंग्वेज इतनी पर्टिकुलर होती है, अगर आपको इंग्लिश में उतना इंटरेस्ट नहीं है तो शुरुआत से आप डेवलप कर भी नहीं पाओगे। तो शुरुआत उस चीज से करिए कहां से आपको इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल के लिए, अगर किसी को पॉलिटिकल न्यूज में इंटरेस्ट है तो पॉलिटिकल न्यूज से कीजिए। अगर किसी को खेलों में रुचि है, क्रिकेट में रुचि है, तो क्रिकेट न्यूज दीजिए। अदर खेल में रुचि है, क्योंकि अखबार के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर हर तरह की न्यूज अवेलेबल होती है, ठीक है ना। तो वहां से आप शुरुआत कीजिए ताकि आपको रीडिंग की थोड़ी सी हैबिट हो, ताकि आपको रीडिंग में थोड़ा इंटरेस्ट जगे, एंड धीरे धीरे एडिटोरियल की तरफ अपने आप को शिफ्ट कीजिए। और ये एक बेहतरीन न्यूज़पेपर है, ठीक है ना। यू कैन स्टार्ट विद दैट। और अगर आपको द हिंदू पढ़ने की हैबिट है, अगर आपको काफी समय हो चुका है पढ़ते हुए, प्रैक्टिस करने की, तो द हिंदू भी, तो वो तो कहने की भी जरूरत नहीं है कि कितना इंपॉर्टेंट और कितना शानदार न्यूज़पेपर है, ठीक है। तो जनरली यही दो न्यूज़पेपर हम रेकमेंड करते हैं। बाकी जितने न्यूज़पेपर हैं उनमें मसाला ज्यादा होता है, नॉलेज वाली चीजें बहुत कम होती हैं। तो दो न्यूज़पेपर आप अगर कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो ये बेस्ट न्यूज़पेपर्स हैं टू स्टार्ट विद, ठीक है प्यारे बच्चों। और इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा, काफी सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, और इवन ऑलिव बोर्ड की यूट्यूब चैनल पे भी इंग्लिश के लिए काफी सारा कंटेंट आपको मिलता है, जो कि टोटली फ्री रहता है, आप फॉलो कर सकते हैं डेली बेसिस पे, ठीक है। इसके बाद आते हैं जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस को कैसे इंप्रूव किया जाए। देखिए यूजुअली जनरल अवेयरनेस जो होता है ना, इसमें दो पार्ट है। इसके अंदर एक और पार्ट आता है हमारे लिए, दैट इज कॉल्ड बैंकिंग अवेयरनेस ऑल्सो, ठीक है। देखिए जनरल अवेयरनेस में क्या करना होता है, मैं आपको थोड़ी सी चीजें समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। देखिए जनरल अवेयरनेस एक ऐसी चीज होती है, इसको आपको डेली पढ़ने की आदत रखनी होगी। बहुत सारे बच्चे जनरल अवेयरनेस में गलती ये करते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में जनरल अवेयरनेस आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, तो बहुत सारे नए बच्चे ये गलती करते हैं, शुरुआत में उनका पूरा फोकस मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश में ही रहता है। तो आई वुड रिकमेंड, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, तैयारी करने जा रहे हैं, तो प्लीज इसको अपनी डेली हैबिट में लेके आइए। आज की डेट में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जो डेली न्यूज़ेस को आपको पब्लिश करते हैं, ठीक है ना। तो आप उनको रेगुलर बेसिस पे फॉलो कर सकते हैं। इसमें से कुछ वेबसाइट्स हैं जो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूं। दैट इज वन ऑफ द पोस्ट इज जीके टुडे। जीके टुडे एक शानदार वेबसाइट है। इस पे जो कंटेंट रहता है, काफी सारा ऑथेंटिक कंटेंट रहता है, क्योंकि बहुत सारे आईएएस एस्पिरेंट होते हैं, जो यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं, वो इस वेबसाइट को फॉलो करते हैं। तो कंटेंट बहुत हैवी नहीं होता है, इनकी ये भी खासियत है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा हैवी कंटेंट दे देते हैं, तो इनका कंटेंट काफी यूजर फ्रेंडली रहता है। इसके अलावा एक पॉपुलर एप्लीकेशन है, आप चाहें तो वहां से भी पढ़ सकते हैं, अफेयर्स क्लाउड। आपने सुना होगा इसके बारे में भी। डेली न्यूज़पेपर फॉलो, न्यूज को फॉलो करने के लिए बेहतरीन एक रेमेडी है, ठीक है। तो ये दो सोर्सेज आप डेफिनेटली रिलाई कर सकते हैं डेली न्यूज़पेपर को, अपने न्यूज को अपडेट करने के लिए। इसके साथ ही आप हमारा मंथली मैगजीन जो आता है ऑलिव बोर्ड का, मंथली मैगजीन जो ऑलिव बोर्ड का आता है, दैट इज कॉल्ड ऑलिव बोर्ड बोल्ट। ऑलिव बोर्ड का बोल्ट न्यूज मैगजीन आता है, दैट इज मंथली मैगजीन। अगर आपको डिटेल, अगर जीए पढ़ना है, तो दैट इज द बेस्ट कंटेंट प्रोवाइडर, ठीक है दोस्तों। तो मंथली मैगजीन ऑलिव बोर्ड की जो आती है, ऑलिव बोर्ड बोल्ट, ठीक है। ऑलिव बोर्ड बोल्ट को आप फॉलो कर सकते हैं, और ये फ्री अवेलेबल है ऑलिव बोर्ड के एप्लीकेशन में, ये फ्री अवेलेबल है टोटली, ठीक है ना। हर नेक्स्ट मंथ के 1 to लेके 7 मंथ डेट के बीच में आपको ये पब्लिश होके मिल जाती है। जैसे अभी मार्च चल रहा है, तो मार्च में फरवरी की ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है, तो आप फॉलो कर सकते हैं। ऑलिव बोर्ड के एप्लीकेशन पे आपको बहुत इजीली ये मिल जाएगी। तो आप प्रीवियसली कुछ मंथ का डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मंथली जीके को यहां से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रॉपर बैंकिंग अवेयरनेस की बुक्स कहां पे अवेलेबल होती हैं। देखिए बैंकिंग अवेयरनेस एक थोड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, इसके लिए बहुत सारी चीजें मार्केट में अवेलेबल है। आप चाहें तो यूट्यूब के जरिए भी फैकल्टीज को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है।
यूट्यूब एक बेहतरीन सोर्स है, क्योंकि यहाँ पे कई कई पुराने वीडियो भी अपलोडेड हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को लाइव ही फॉलो करना है, अगर आप चाहें तो काफी सारे पुराने वीडियो, क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस इज स्टैटिक थिंग, ठीक है, थोड़े बहुत बैंकिंग के अपडेट्स होते हैं, वो आपको यहां से अपडेट होता चलेगा डेली अवेयर से, लेकिन जो कंसेप्ट है बैंकिंग का, बैंकिंग की कुछ टर्मिनोलॉजी है, वो तो फिक्स ही है। तो वो तो आप यूट्यूब के जरिए पुराने वीडियो से भी आप नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। काफी सारे ओल्ड वीडियोस आपको मिल सकते हैं। 2 या 3 फैकल्टीज को फॉलो कीजिए, जिसका अंडरस्टैंडिंग आपके साथ मैच हो जाए उनको आप रिकमेंड फॉलो करिए रेगुलर बेसिस पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके साथ ही ऑलिव बोर्ड ने एक रिसेंटली एक बुक लॉन्च किया था, ठीक है, इसी के रिलेटेड, जीके ब्लास्ट करके। तो ऑलिव बोर्ड ने बैंकिंग अवेयरनेस को एक बेहतरीन तरीके से आप लोगों के लिए डिजाइन किया है, ठीक है, जीके ब्लास्ट करके, ठीक है, क्लियर है। तो बहुत ही प्यारा कंटेंट है बैंकिंग अवेयरनेस के लिए स्पेसिफिकली, इट्स अ वेरी वेरी यूजफुल बुक, ठीक है दोस्तों। तो आपको एक ही जगह पे एक सारा कंटेंट मिल जाता है, ठीक है। बहुत पहले एक बुक आया करती थी, आजकल वो पब्लिकेशन में नहीं है, वो दिल्ली या बिहार की कहीं की बुक थी, पहले मैं वो रिकमेंड जरूर करता था, लेकिन अभी उसका बंद हो गया है। नहीं तो वो भी बहुत प्यारी थी, क्योंकि उन्होंने कैसे देते थे, शॉर्ट के अंदर सारा कंसेप्ट एक जगह पे पूरी चीजें डाल रखी थी, और इतने अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर रखा था, जो कि पढ़ने में भी बड़ा इंटरेस्ट आता था। ऐसा नहीं था कि पूरा पैसेज पैराग्राफ पैराग्राफ दे रखा है एक एक चीज के ऊपर, उन्होंने पॉइंट वाइज बांध बांध के और ऐसे ऐसे ट्रिक्स के साथ चीजें बता रखी थी। लेकिन अभी वो बुक बंद हो गई है, इसलिए उसको रिकमेंड करके फायदा नहीं है। तो उसके मुकाबले में आप जीके ब्लास्ट को फॉलो कर सकते हैं, बहुत ही शानदार बुक है ये भी। आपको बहुत ही एक ही जगह पे लगभग सारे बैंकिंग अवेयरनेस के कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये कुछ मैंने आपको चीजें रिकमेंड की है, जो बच्चे नए हैं फॉलो कर सकते हैं, एकदम ट्रस्टेड सोर्स है, ठीक है। हालांकि अभी मैं यहाँ पे किसी और फैकल्टी का, किसी और चैनल का ऐसा नाम नहीं ले सकते हैं। बाकी अगर आपका और भी कोई क्वेरी रहेगा, आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, आई वुड रिकमेंड। और एक और चीज जो मैं बताना चाहता हूँ, जो बुक मैं ऑलिव बोर्ड की बुक्स के बारे में आपको कह रहा था, ये चारों बुक सेट अवेलेबल है। आप ऑलिव बोर्ड के एप्लीकेशन से चारों बुक्स को एक साथ परचेज कर सकते हैं, तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और एक बेहतरीन कलेक्शन आपके पास हो जाएगा। जो मैं कह रहा था आपको, इंग्लिश सिंप्लीफाइड, इंग्लिश की प्रॉपर बुक आती है ऑलिव बोर्ड की, जबरदस्त कंटेंट के साथ है। डेटा इंटरप्रिटेशन डिकोडेड, डीआई के लिए शानदार बुक है दोस्तों। साथ ही पजल मेनिया, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट की बेहतरीन प्रैक्टिस, और जीके ब्लास्ट फॉर बैंकिंग अवेयरनेस, आप इसको बिल्कुल रिलायबल तरीके से फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चारों बुक्स एक साथ आप परचेज करेंगे तो आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाती है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके अलावा अगर आप हमारे पेड क्लासेस को फॉलो करना चाहते हैं, तो ऑलिव बोर्ड के डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं, जिसमें बैंकिंग लाइट, बैंकिंग एलीट और बैंकिंग सुपर एलाइट होता है। सुपर एलाइट में आपको लाइव क्लासेस का एक्सेस फ्री मिल जाता है, यानी जितने भी हमारे लाइव बैचेस होते हैं, पेड क्लासेस होती हैं, उन सबका एक्सेस आपको मिल जाता है। और अगर आप इनको परचेज करना चाहते हैं, इनमें से कोई भी कोर्स या कोई भी मॉक अगर आप परचेज करते हैं, आप मेरे कोड के साथ परचेज कर सकते हैं, विच इज लोकेश। इसकी वजह से आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट, यानी कि 25% का डिस्काउंट मिल जाता है। यूजुअली जो डिस्काउंट ऑलिव बोर्ड पे अवेलेबल रहता है वो 20% का होता है, लेकिन अगर आप ये कोड अप्लाई करते हैं तो यू विल गेट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ऑन ऑलिव बोर्ड वेबसाइट, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये पूरी चीजें दोस्तों जो मैंने आप लोगों को अभी बताई, समझाई, तो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको इनका बेनिफिट देखने और समझने को मिलेगा, ठीक है। तो कैसा लगा ये वीडियो, और इस तरह के और भी वीडियो अगर आपको चाहिए और कुछ ऐसे सजेशन चाहिए, तो कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपको उसमें जरूर हेल्प करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड अ ग्रेट इवनिंग।